Standard 9, subject Hindi, course book, that's Sahitya Sagar. Good morning, children. Chapter 6, part 3. Again, I will continue this chapter 6. अभी तक क्या समझे हैं ना? श्रीकंठ सिंह क्रोधित होकर घर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि अगर वो रहेगा तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो नहीं तो मुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा अगर वो रहेगा यहाँ पे। हम उसका मुंह देखना नहीं चाहते। इतनी बड़ी बात सुन के क्या है ना, लाल बिहारी बहुत दुखी हो गए कि भाई का इस तरह से वो भाषा वो सुने, और अपने आप को वो मैंने इतना दुखी, अपने आप को भी वो सोच रहे थे कि हम क्या कर दिए, गलती की है, जो पश्चाताप में वो पश्चाताप से जूझ रहे थे। और कैसे भाई के सामने जाके बोलेंगे वो समझ भी नहीं पा रहे थे। तो जिससे कोई ये ना समझे कि वो रो रहा था, वो रोते भी गए। इसके उपरांत वो आनंदी के द्वार पर आकर बोले कि भाभी, भैया ने निश्चय कर लिया कि मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब वो मेरा मुंह भी नहीं देखेंगे, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है मुझे क्षमा कर दीजिए। ये कहते कहते लाल बिहारी का गला थोड़ा भर आया, रो रहे थे। तो जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर आ गए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते थे। कौन? श्रीकंठ सिंह। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वो स्वभाव से दयालु थी। कौन? आनंदी। उसे इसका तनिक भी न ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी कि घर छोड़ने पर भी ये बात भी वहाँ पे बोला जाए, घर छोड़ना पड़ेगा, इस तरह से बात होगा और किसी को घर छोड़ना पड़ेगा। वो इतना बड़ी बात होगा ये वो समझी नहीं थी। फिर क्या हुआ, जब अपन लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, तो उनसे और मुझसे जो कुछ हुआ है क्षमा कर दीजिए, तो उसका रहा जितना सा क्रोध था, क्रोध भी पानी हो गया। वो रोने लगी। कौन? आनंदी। मन का मेले धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है बोला जाता है। ये सही बात है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। कौन? आनंदी जाके अपने पति के पास जाके बोले कि लाल बाहर खड़े होकर बहुत रो रहे हैं। तो मैं क्या करूं? गुस्सा से बोले। भीतर बुला लो, मेरे जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया। अभी अपने आप को वो दोषी मान रही है कि मैं क्यों बात बोली कि मेरे देवर इतना जोर से वो रो रहा है। मैं नहीं बुलाऊंगा इसका। जो पति ने ऐसे बोले, पछताओगे। फिर आनंदी क्या बोल रही है? पछताओगे। उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है। ऐसा न हो कि वो चल दे, कुछ आज कर दे। आप उनको माफ़ कर दीजिए और उनको बुला लीजिए। श्रीकंठ सिंह ने उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कर दो। वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहा लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। कौन? लाल बिहारी अपने आप को पश्चाताप के अश्रु से धो रहा है और क्या बोला कि मुझे जाने दो। फिर पूछे, कहाँ जा रहे हो? आनंदी ने बोले। फिर वो क्या बोले कि जहाँ मेरा कोई मुंह ना देखे वही जगह जा रहा हूँ। तो मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ना। आनंदी बोली। जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूँगा। कौन बोली बात? ये बात उनका देवर, आनंदी के देवर इसे बोला। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिए। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने
क्या न सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। अगर मुझे जो दंड देंगे मुझे दंडित कीजिए, हम राजी हैं, परंतु मेरा मुंह नहीं देखेंगे, ये बात कभी मत बोलिए। ये भाई भाई के बीच में जो स्नेह था, भाई के बीच में जो प्रेम था, कितना सुंदर से यहाँ पे लेखक ने व्यक्त किए हैं कि किस तरह से जितना बड़ा झगड़ा भी हो और भाई भाई से क्या हुआ न, दोनों में आपस समाधान हो गया और दोनों आपस में जो बात जिसको जो भी बोले हैं वो दोनों पश्चाताप करें कि हम क्यों बोले, हम ऐसे काम क्यों किए। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लालू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेंगे तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। तो बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे, तो दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। और बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती है, बिगड़ता है वह काम बना लेती है। अभी तारीफ करते हुए बहू की क्या कहे कि बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होते हैं, जो कि बिगड़ते काम को भी वो क्या करते हैं, सजाने के लिए कोशिश करते हैं और सजाड़ भी देते हैं। आनंदी थी बड़े घर की बेटी, जिस तरह से वो यहाँ पे संघर्ष जीवन व्यतीत कर रही थी, वैसे अपना मायके में वो ना थी, परंतु फिर भी वो प्रयास की और प्रयास अंत में जो उसके ऊपर में जो भी अत्याचार, छोटा मोटा जो भी अत्याचार हुआ था, जो भी हुआ था, वो सब कुछ भूल गई। अपना परिवार को एकत्रित करने के लिए वो प्रयास की और उसमें से सफल भी हुई। गांव में जितने वो वृत्तांत सुना, उसी ने उन शब्दों के आनंद की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती हैं, वो परिवार को नष्ट करने नहीं दी, परिवार को जोड़ने के लिए कोशिश की, परिवार को जोड़ के वो रखी। बहुत सुंदर कहानी है। तो ये है समृद्ध कुटुंब का। एक्चुअली इसमें समृद्ध कुटुंब के बारे में लिखा गया है, जो जॉइंट फैमिली में रहने से किस तरह से मनुष्य को रहना पड़ता है, किस तरह से मनुष्य रहते हैं और उससे उपकार भी क्या है और उसमें क्या उपकार होता है, कैसे होता है, परिवार किस तरह से परिवार को लेकर परिवार में चलेंगे और परिवार को लेके हम आगे बढ़ेंगे, निर्वाह करेंगे। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ये समझाने के प्रयास किए हैं। दिस चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।